शिवाजी भोसले जो सबसे बड़ी पीढ़ी होने जा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है, तो अध्यक्ष से जानने का प्रयास करेंगे। इस समय वर्तमान अध्यक्ष गुंजन। नमस्ते सभी को, नमस्कार। शिवाजी भोसले संसदीय तर्क प्रतियोगिता जो कि 28, 29 और 30 अक्टूबर को होने वाली है, तैयारियां सारी चल रही है। पंजीकरण उसका प्रारंभ हो चुका है, कल ही हमने फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं और 18 अक्टूबर लास्ट डेट है पंजीकरण की। इसके अलावा सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, टॉपिक्स तैयार करना हो, मेंबर्स को तैयार करना, रनर, संचालक, अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैकएंड में चलती रहती हैं। साथ के साथ वो तमाम तैयारियां चल रही हैं। कहाँ तक अभी पहुँच गए हैं ये तैयारियां? फाइनल स्टेज में है? हाँ, ये ऑलमोस्ट फाइनल है। अब बस हमारा 18 को जब पंजीकरण हम बंद कर देंगे फॉर्म्स, उसके बाद हम 19-20 से जो कंफर्मेशन कॉल्स है वो भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम कितनी टीमों का पार्टिसिपेशन हम उम्मीद कर रहे हैं? इस वर्ष हम शिवाजी भोसले में लगभग 50 टीम्स को बुलाएंगे और उनके बीच संसदीय तर्क वितर्क करवाया जाएगा। ठीक है। तो और इसके अलावा जो जैसे कि आपने तमाम तैयारियां की, क्या कुछ हम स्पेशल तैयारी भी कर रहे हैं? इस बार कुछ अलग होने जा रहा है? जी हाँ, इस बार जो शिवाजी महाराज हैं उनकी हिंदवी स्वराज की स्थापना को क्योंकि 350 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में शिवाजी महाविद्यालय में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवराज नामक एक श्रृंखला के अंदर कराए जाएंगे, जिसका जो इनॉग्रल कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं शिवाजी भोसले संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता है। इसके स्तर में और वृद्धि करने के लिए इस बार हम प्रशिक्षु अधिनिर्णायक परीक्षण लेके आए हुए हैं, जिसमें हमने पूर्ण स्वतंत्र रूप से इसे रखा है। इसमें जो भी प्रतिभागी केवल अधिनिर्णायक के तौर पर अगर भाग लेना चाहता है तो वह ले सकता है। और टीम्स के साथ हमने N-1 पॉलिसी रखी हुई है, यानी कि किसी महाविद्यालय को अगर 4 स्लॉट दिए जाते हैं तो N-1 4-1 यानी वो 3 अधिनिर्णायक प्रशिक्षु अपने साथ भेजें। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ विक्रम के उपाध्यक्ष भी हैं आकांक्षा। तो आकांक्षा, जो तैयारियां हैं वो गुंजन ने तो बताई, लेकिन आप इन तैयारियों को लेकर कैसी कोशिश कर रहे हैं कि तैयारियां जो है अंतिम रूप में सफल हो सके? जी भैया, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। तैयारियां इस तरीके की है कि अभी इस समय पंजीकरण चल रहा है, कल ही शुरू हुए हैं और 18 तक होना है। तो अभी फ़िलहाल उसी चीज़ की तैयारी चल रही है और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उस सब का तैयारी चल रही है। चलो ठीक है। तो हमारे साथ डिक्टम के कुछ और भी सदस्य हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध कैसा लग रहा है? डिक्टम इतने बड़े आयोजन को करने जा रहा है, तो एक आयोजक के रूप में आप कितना उत्साहित हैं? भैया मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं अभी 2य वर्ष में हूँ और पिछले वर्ष भी शिवाजी भोसले का आयोजक रह चुका हूँ और उसमें रनर की भूमिका निभा चुका हूँ। क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी टीमें और इतने अच्छे अच्छे डिबेटर जो इतने बड़े जो प्रतियोगिता इसमें आते हैं तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो और इस बार और टीमें भी बढ़ने वाली हैं और जब अच्छे तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आप रनर से आगे बढ़ेंगे, आपका प्रमोशन होगा, दूसरी भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल भैया, इस बार मैं दूसरी भूमिका में आ चुका हूँ और जो मतलब हमें दायित्व दिया जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जो भी हमारे बड़े सदस्य जो हमको बताएंगे, मैं उस दायित्व को निभाने में सक्षम रहूंगा। चले ठीक है। किसी और सदस्य से जानने का प्रयास करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। तो शाश्वत, कैसा लग रहा है? हम नवम है ना, सबसे बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, तो कितना उत्साहित हैं? जी भैया, मेरा नाम शाश्वत मिश्रा है, 2य वर्ष का छात्र हूँ, गणित विशेषज्ञ का। पिछले वर्ष मैं एक रनर की भूमिका में था और ये हम शिवाजी भोसले ऐसे समय पे कराते हैं जिसमें जो प्रथम वर्ष होता है वो उसी समय आता है, अर्थात जो पीढ़ी से हम जो उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं वो बहुत रुचिकर तरीके से होता है। जैसे कि हमने रनर की भूमिका निभाई थी तो उसमें पीढ़ी फॉर्मेट को इतने अच्छे समझा था कि जिससे हमारे पीढ़ी फॉर्मेट में और इंटरेस्ट आया था। और नवम संस्करण है, हमारी इतनी प्रतिष्ठित सोसाइटी है और इतने अच्छा बड़ा इवेंट है, तो हम अपना सर्वस्व देने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है। तो तैयारियों में आप अभी सम्मिलित हैं, तो कैसी चुनौतियां कुछ प्रशासन, कॉलेज प्रशासन की तरफ से या और किसी प्रकार की चुनौती जो आप अभी सामना जिसका कर रहे हो?
जी, चुनौतियों की अगर बात करें तो क्योंकि हमारा ये नवम संस्करण है, यानी हम 8 संस्करण से सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो हमारे एलम्स हैं उनकी भी है और जो हमारा अभी काउंसिल मेंबर है उनकी भी है। तो चुनौतियां तो उतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं क्योंकि हमने 8 वर्ष पहले से करते आ रहे हैं, नवम संस्करण है, इसलिए अच्छे से सफलतापूर्वक इसको भी करने का प्रयत्न करेंगे। चले ठीक है, तो हम किसी और के पास चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अनीश, तो अनीश, हम शिवाजी भोसले में ये देखते हैं कि हर बार वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और तर्क ज्ञान पर पब्लिश करते हैं, तो इस बार भी क्या आपको लगता है कि तर्क ज्ञान पर जो है हम कुछ और अच्छे वीडियोस प्रोड्यूस करेंगे? इस बार तो उसमें आप कितनी कैसी भूमिका निभाएंगे? इस बार जो हमारा जो संस्करण हो रहा है शिवाजी भोसले का, हम कोशिश कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा अधिक टीम आए। तो आपको तर्क ज्ञान में देखने को मिलेगा कि जो अलग अलग विश्वविद्यालय से जो टीमें आ रही है उनका क्या अनुभव रहा, और वो प्रतिष्ठित खुद ही डिबेटिंग करते आ रहे हैं, तो उनका जो अनुभव है और वो क्या सीख रहे हैं, और आपको ये भी देखने मिलेगा कि जो हमारे जो टॉपिक्स हैं और जो हमारी जो प्रीवियस डिबेट होगी क्वार्टर में, सेमीज में और फाइनल्स में, वो सारी डिबेट आपको तर्क ज्ञान में देखने को मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको जो आप अगर इस जो हमारी प्रतिष्ठा हो रही है, जो हमारी शिवाजी भोसले हो रहा है, उसमें अगर आप भाग नहीं ले पा रहे हैं तो तर्क ज्ञान में आप उसको देखते रहेंगे, कहीं ना कहीं अपडेटेड रहेंगे और उसे देखने का आपको मौका मिलेगा। अनीश, ये बताएं कि जैसे चूंकि बड़ी प्रतियोगिता है, तो कितने सेशन हफ्ते में हम कर रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, और जो वॉलंटियर्स जो नए फ्रेशर हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, उनको हम सिखाने के लिए हफ्ते में ज़्यादा 2 सेशन 4 सेशन कितने सेशन कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो लगभग हर दिन हमारे सेशन हो रहे हैं। फ्रेशर्स जो नए आए हैं उन्हें पीडी का फॉर्मेट सिखाने के लिए, रनिंग सिखाने के लिए, और एक बेहतर वक्ता या एक बेहतर डिबेटर बनाने के लिए रोज सेशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में और जो छोटे मोटे काम है, जो फूड कूपन बांटना हो या ऐसे काम जिसमें बच्चों की भूमिका ज़्यादा हो जाती है, खासकर रनिंग के लिए, तो हम ध्यान दे रहे हैं कि लोग उसमें बढ़ चढ़ के कार्यक्रम में भाग लें और पीडी को समझे और शिवाजी भोसले में अपना योगदान दें। चले।